नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में वर्ग 8 गणित प्रश्नावली 8.3 का सभी क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। बिल्कुल आसान तरीका से आपको बताया जाएगा, तो इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, तो गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित युग्म में प्रत्येक के व्यंजनों का गुणन कीजिए। जितने भी आपको व्यंजन दिया है इसको आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है, यानी गुणा करना है। तो चलिए इसको हम लोग जो है कि क्वेश्चन को लिखते हैं और हल करते हैं। यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, पहला का यहाँ पे दे रखा है 4p q प्लस में r। आपको इसमें क्या करना है, ये आपका जो 4p है ना, इसको एक बार इससे गुना करना है, उसके बाद इसमें गुना करना है, ठीक है। तो चलिए गुना कर लेते हैं। जब 4p से गुना करेंगे q में तो हो जाएगा 4pq प्लस से प्लस का चिन्ह देंगे, फिर 4p से गुना करेंगे r में तो हो जाएगा 4pr। इस तरह आपको ही गुना कर देना है। इसमें डबल पद है, एक बार जो है कि इससे गुना करेंगे इसमें, फिर इससे गुना करेंगे इसमें। तो यहाँ पर चलिए दूसरा को भी लिख लेते हैं और इसको हल कर लेते हैं। दिया है AB कोमा, यहाँ पे क्या होगा, गुना का चिन्ह होगा, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, AB कोमा A माइनस के B। आपको इसमें क्या करना है, गुना कर देना है यहाँ पे AB गुने A माइनस के B। जब हम गुना करेंगे AB से A में तो हो जाएगा यहाँ पे A स्क्वायर B, उसके बाद यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह देंगे। अब B से गुना करेंगे B में तो क्या हो जाएगा, B स्क्वायर। आपको जो है कि चर का जोड़ घटाव गुना भाग आना चाहिए, नहीं आता होगा तो आपसे नहीं बन पाएगा, फिर भी आपको मैं बता दे रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, आपको एक चीज ध्यान में रखना है, यदि एक जैसा चर रहेगा तभी आपका पावर क्या होगा, जुटेगा। एक जैसा चर रहेगा तो पावर जुटेगा और पावर घटेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर जो है कि एक्स स्क्वायर है, तो देख सकते हैं यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है। तो जब एक जैसा चर है तो यहाँ पर जो है कि ये एक्स लिख देंगे, पावर को जोड़ के यहाँ पर जो है कि लिख देंगे, हो जाएगा एक्स के पावर 4। अगर मान लीजिए कि हम एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे वाई स्क्वायर से, तो इसमें पावर नहीं जुटेगा क्योंकि यहाँ पे एक जैसा आपका चर नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन लिखते हैं और बनाते हैं। 3 में यहाँ पे आपको दे रखा है A प्लस B कोमा 7A स्क्वायर, उसके बाद बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, गुना का चिन्ह देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे A प्लस B गुने 7A स्क्वायर, उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो है कि आपका B स्क्वायर है। आपको क्या करना है, A से एक बार इसमें गुना कर लेना है, फिर उसके बाद B से इसमें क्या कर लेना है, गुना कर लेना है। तो जब हम A से गुना करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे A है, यहाँ पर भी A है, तो इसका पावर जो है कि इसमें जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 A के पावर 3। उसके बाद यहाँ पे क्या है, B स्क्वायर है तो लिख देंगे B स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। फिर 20 से गुना करेंगे इसमें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 है तो 7 लिख दीजिए। यहाँ पे B स्क्वायर है और यहाँ पे B है, तो इसका पावर जो है कि क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा A स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3, यानी हो जाएगा आपका B के पावर 3। ये भी आपका बन गया। देन यहाँ पे आपको 4 में यहाँ पे आपको दे रखा है A स्क्वायर माइनस के 9 कोमा 4A।
वही काम करना है यहाँ पे। लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस के 9 गुने 4a। यहाँ पे ए स्क्वायर से गुना करेंगे, ए स्क्वायर से गुना करेंगे 4a में, तो हो जाएगा 4a क्यू, क्योंकि यहाँ पावर में कुछ नहीं है तो एक है और ये पावर जुटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4a क्यू। उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब गुना करना है 9 से 4a में, तो हो जाएगा 9 चौके 36, a है तो a हो जाएगा। ये भी आपका क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में दिया है सारणी पूरा कीजिए, यानी जो है कि आपको यहाँ पे दे रखा है प्रथम व्यंजक, इसमें दिया है द्वितीय व्यंजक। इससे आपको इसमें क्या करना है, गुना करना है, फिर इससे इसमें क्या करना है, गुना करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को लिखते हैं, उसके बाद हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे दूसरा का पहला में आपको दे रखा है a, और इसमें दे रखा है b प्लस c प्लस d। तो आपको क्या करना होता है, इसमें a से गुना होगा इस तीनों पद में, इसमें 3 गो पद है, इसमें 1 गो पद है। तो जब a से गुना होगा यहाँ पे b में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं a से गुना होगा b में तो हो जाएगा ab, प्लस है प्लस का चिन्ह देंगे। फिर a से गुना करेंगे c में तो हो जाएगा ac, प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। फिर a से गुना होगा d में तो हो जाएगा ad। तो आपका जो है कि आंसर आ गया। इसको उठाकर कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे खाली स्थान में, गुणनफल में। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं। कै नंबर है, 1 नंबर है। 2 नंबर में यहाँ पे वही काम करना है आपको। x से गुना करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं x है और यहाँ पे हो जाएगा x गुने 5xy, यहाँ पे लिख देंगे 5। यहाँ पे देख सकते हैं x है, यहाँ पर भी x है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, उसके बाद y है तो y लिख देंगे। इसको लेकर जो है कि हमने यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे। फिर तीसरा में यहाँ पे आपको दे रखा है p, ठीक है। p से गुना करेंगे यहाँ पे 6 p स्क्वायर में, 6 p स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा आपको 6 p के पावर 3, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे। उसके बाद इसी से गुना करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 7 p के पावर 2। फिर p से गुना करेंगे 5 में, प्लस है प्लस का चिन्ह देंगे तो हो जाएगा 5p। तो इसको जो है कि कहाँ पे लिख देंगे, 3 नंबर में लिख देंगे इसको, ठीक है ना। इसको जो है कि आपको बक्सा में जो है कि हम बंद कर दे रहे हैं, यही आपका आंसर है। 4 में उसी तरह करना है। यहाँ पे जो है कि आपको गुना कर लेना है। जब हम गुना करेंगे 4 नंबर यहाँ पे आपको दिया है 4p स्क्वायर, उसके बाद क्यूब स्क्वायर। आपको गुना इसमें करना है कितना से, p स्क्वायर से। जब गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 है तो 4 लिख देंगे, यहाँ पे p स्क्वायर है, यहाँ पर भी p स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा p के पावर 4। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा ये p के पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे आपका है q स्क्वायर, तो q स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे। फिर आपको क्या करना है, इसी से जो है कि इसी से गुना करना है इसमें, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4, यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, इधर भी आपका क्यू स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा क्यू के पावर 4 हो जाएगा। क्योंकि अगर हम क्यू स्क्वायर गुना क्यू स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको मालूम है कि पावर जुटेगा, तो क्या होगा क्यू के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका दे रखा है p स्क्वायर, तो यही आपका जो है कि आंसर हो जाएगा। यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं सजाकर 4p के पावर 4 क्यू स्क्वायर माइनस 4 क्यू के पावर 4 p स्क्वायर। ये आपका जो है कि आंसर आ गया, ठीक है ना। कै नंबर का आंसर है, 4 नंबर का आंसर है। तो 4 नंबर बन गया। 5 नंबर को इस तरह बनाना है। अब चलिए हम लोग 3 नंबर में बना लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। ये जो है कि आपको बनाना है 5 नंबर। 3 में क्वेश्चन नंबर 3 का पहला में आपको यहाँ पे दे रखा है a स्क्वायर गुने 2a के पावर 22 गुने
4a के पावर 26, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं ध्यान से कि इसमें सभी चर एक जैसा है, ठीक है ना। इसमें a है, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 4a है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, गुना कर देना है। 2 चौके 8। और आप देख सकते हैं चर आपका क्या है, a है, सेम है, तो यहाँ पे a लिख देंगे। आपको मालूम है कि जब गुना होता है तो पावर क्या होगा, जुटेगा। तो 26 गो और 22 गो, 26 22 हो जाएगा यहाँ पे 48। इसमें पावर में 2 है तो हो जाएगा कितना, 50। तो यहाँ पे लिख देंगे 8a के पावर 50, यही आपका आंसर होगा। अब तीसरा को देख लेते हैं। तीसरा में दूसरा में यहाँ पे दिया है 2/3 XY गुने माइनस के 9/10 x² y²। इसको लिखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पे दिया है 2 नंबर में 2/3 XY गुने माइनस के 9/10 x² y², ठीक है। इसको क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये गुना में है तो आसानी से कट जाएगा। यहाँ पे इसको एक बार लिख के कटाएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पे लिखेंगे 2/3 XY गुने माइनस के 9/10 x² y², ठीक है। तो यहाँ पे कट जाएगा 2 पचे 10, ये कट जाएगा यहाँ पे आपका 3 तिहाई 9, ठीक है। नहीं 2 पचे यहाँ पे हो जाएगा आपका 10, इधर हो जाएगा 3 तिहाई 9, और जो बचेगा उसमें क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 3/5। इसमें गुना हो जाएगा जब XY से गुना होगा x² में, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा x के पावर 3 y। उसके बाद यहाँ पर जो है कि आपका यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है। यहाँ पर जो है कि पावर में 2 है तो पावर आपका जुड़ जाएगा, यहीं पर क्या होगा, आंसर होगा। अब चलिए अगला को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 3 में दिया है माइनस के 10/3 PQ गुने 6/5 PQ। उसके बाद यहाँ पे दिया है Q, इसको क्या करना है, गुना करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कट जाएगा 5 दूना 10, ये वाला कट जाएगा यहाँ पे 2 तिहाई 6, गुना करेंगे 2 तिहाई 6, माइनस है तो माइनस लग जाएगा, नहीं 3 दूना 6 होगा, क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के 4, माइनस है तो माइनस लग जाएगा, गुना करेंगे 2 दूना 4। अब यहाँ पे आपको जो है कि गुना करना है, P से गुना कीजिएगा PQ में तो क्या हो जाएगा, P के पावर 4। फिर Q से गुना करेंगे 3 के पावर, Q के पावर 3 से गुना करेंगे Q में तो क्या हो जाएगा, Q के पावर 4, यही आपका आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है 4 में x गुने x² गुने XQ और गुने x के पावर 4। इसमें सभी चर एक जैसा है तो आसानी से जो है कि पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यहाँ पे 4 3 7 2 9 और 1 10, आंसर आपका आ गया। अब चलिए यहाँ पे 4 नंबर पढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। 4 नंबर में बोला है 3x इंटू में 4x माइनस 5 प्लस 3 को सरल कीजिए और 1 में x बराबर 3 एवं 2 में x बराबर 1/2 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको एक बार जो है कि x रखना है, x के 3 रखना है x के स्थान पर, और दूसरा में आपको x के स्थान पर 1/2 रखना है। तो चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं और हल करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे आपको जो है कि ये एक समीकरण दिया है तो लिख लेंगे, दिया है समीकरण 3x इंटू में 4x
-5 बराबर में नहीं, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको रखना है, एक में रखना है x बराबर 3 और 2 में रखना है x बराबर 1/2, ठीक है। क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिएगा या अब ध्यान से समझिए, ठीक है। यहाँ प्लस का 3 है, क्या है, प्लस का 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर यानी x के स्थान पर क्या करेंगे, 3 को रख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, लिखेंगे क्वेश्चन को यहाँ पे 3x इंटू में दिया है 4x और माइनस के 5 और प्लस के 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 को रख देंगे। लिखेंगे 3 गुने 3, इधर हो जाएगा 4 गुने 3 और माइनस के 5, इधर में हो जाएगा 3, 3 तिहाई 9, इंटू में यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 तिहाई 12 माइनस के 5, इधर क्या है प्लस के 3, 9 यहाँ पे 12 में से घटाएंगे 5, बचेगा 7, यहाँ पे जो है कि प्लस के 3 गुना कर देंगे, 9 सत्ते 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सत्ते 63 और प्लस के 3, इसको जब जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 66। अब चलिए, अब हम लोग जो है कि इसी पर रखेंगे यहाँ पे 1/2 को, लिखेंगे x के स्थान पर। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, x बराबर 3 रखने पर, मतलब संख्या जो रहेगा उसको लिख देंगे, या आप लिख सकते हैं x के स्थान पर इतना रखने पर, यानी उस संख्या को रखने पर, ठीक है। x के स्थान पर 1/2 रखने पर, ठीक है ना। तो आप इसको जो है कि लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखिए, समीकरण को दिया है 3x इंटू में 4x माइनस के 5 प्लस में 3, यहाँ पे रखेंगे क्या 1/2, यहाँ पर हो जाएगा 4 गुने 1/2 माइनस का क्या है 5, इधर प्लस में 3, इसमें जो कि नहीं कटने वाला है तो गुना कर देंगे, 3 एकम 3 बटा में हो जाएगा 2, यहाँ पर कट जाएगा 2 दूना 4, तो हो जाएगा 2 माइनस के 5, इधर क्या है प्लस के 3, 3 बटा में 2 जब घटाइएगा यहाँ पे 5 में से 2 तो आपको क्या मिलेगा, माइनस के 3 मिलेगा, यहाँ प्लस के 3। इसमें आपको क्या करना है, गुना कर देना है। जब गुना कीजिएगा -3 से 3 में तो हो जाएगा माइनस के 9 बटा में 2 और प्लस के 3। यहाँ पे कुछ नहीं तो देख लीजिए, इसका एलसीएम निकालिए, हो जाएगा यहाँ पे 3 दूना 6 और माइनस के 9 घटा देंगे, हो जाएगा माइनस के 3 बटा में 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।